आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को सुनना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है और परमेश्वर उसको बढ़ाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आश्चर्य कर्म होते हैं, परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। लोग प्रचार के लिए बुलाते हैं, प्रचार के बाद उस बेटे को परमेश्वर दूसरे देशों विदेशों में इस्तेमाल करता है और वो परमेश्वर के बहुत साथ साथ चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन उसकी लाइफ में एक मोड़ आता है, उससे एक लड़की दिखाई देती है, उसको एक लड़की मिलती है तो उससे व्यभिचार होता है। उसका अट्रैक्शन परमेश्वर से हटके पहला स्थान वो लड़की को देने लगता है, उससे बातचीत करता है, बातचीत करते करते मैसेजेस करता है, फोन कॉल्स करता है। धीरे धीरे करते 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 वो अपने खुदा से दूर हो जाता है, दूर होने लगता है। ना तो खुदा को पहला स्थान दे पाता अच्छे से, ना तो प्रार्थना में मन लगता उसका, ना वचन में मन लगता, ना आराधना में, ना प्रार्थना में। उसका मन यही है कि मुझे शादी कैसे करनी है और मुझे इस लड़की के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, उसको कैसे खुश करना है और मुझे उससे बातचीत कैसे करनी है, उसका रोटी कपड़ा मकान खाना पीना उठना बैठना, कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे मुझे उसको ध्यान रखना है, कैसे मुझे उसकी केयर करनी है, कैसे मुझे उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना है, कैसे मुझे जब भी वो पुकारे, जब मैं उसकी हर एक पल हर एक सिचुएशन में उसके साथ खड़ा होना है। कैसे वो जान पाएगी कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो कैसे जान पाएगी कि मैं ही उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हूँ। वो कैसे जान पाएगी कि मैं ही उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। वो कैसे जान पाएगी कि सिर्फ मैं ही उसकी ज़िंदगी में उसकी सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ। और जब वो मुझे पुकारती तो उसी समय मैं उसके पास होता हूँ, उसके दुख और सुख में मैं उसकी मदद और सहायता करता हूँ, उसके दुखों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, अपने से ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। फिर वो लड़का ऐसे करते 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 अपने आप को इतना बिजी कर लेता है उस लड़की के साथ कि ना तो वो खुदा के साथ भौर में समय बिता पाता, ना तो वो परमेश्वर को पहला स्थान दे पाता, ना तो परमेश्वर के साथ वो प्यार कर पाता जैसे पहले करता था। जैसे कि लिखा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। तो इसी से रिलेटेड जब वो लड़का परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर परमेश्वर से इतना दूर हो जाता है कि उसको सिर्फ वो लड़की ही दिखाई देती। जब वो लड़की रोती है तो उसको बहुत टेंशन हो जाती थी, उस लड़के को, उस परमेश्वर के बेटे को बहुत टेंशन हो जाती थी। लेकिन उसको अपनी कलीसिया की टेंशन नहीं होती थी। उसकी कलीसिया में कितने लोग अनाथ है और विधवाएं, किनके जीवन में चमत्कार हो रहे, किनके जीवन में नहीं हो रहे, कौन दुखों में आ रहे, कौन घटी परेशानी समस्या में आ रहा है। उसने उन सभी कलीसियाओं के लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत कम कर दिया, उनके लिए आंसू बहाना बहुत कम कर दिया। अब उसके जीवन में एक ऐसा पहलू बन चुका था, एक ऐसा मुद्दा बन चुका था कि हाँ, उसको सिर्फ लड़की को ही प्यार करना है, उसको लड़की को खुश करना है, उसकी लड़की की ज़रूरतों को पूरा करना है, जिससे वो शादी करना चाहता है उसको हमेशा खुश रखना है, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देना। कहाँ वो पहले परमेश्वर की कलीसिया के बारे में इतना सोचता था, उनके लिए आंसू बहाता था, अपने उनके परमेश्वर के लोगों के लिए दिन दिन रात रात उपवास जग रख के उनके घरों में जाकर प्रार्थना दुआ करता था और दुष्ट आत्माएं निकालता था, उनको दुखों से आज़ाद करता था, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। कहाँ अब उसके पास समय नहीं है। वो इंतज़ार करता है कि कब लड़की मेरे साथ बैठे, कब लड़की मेरे साथ बातचीत करे, बोले, कब मैं उसके साथ बतलाऊं, कब मैं उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूं, कब वो मुझसे शेयर करे, कब मैं उसकी सारी चिंता परेशानी टेंशन को ख़त्म करूं। तो ये सब बात करते करते वो खुदा से इतना दूर हो जाता है। अचानक जब कुछ ऐसा मोड़ आता है, जब वो देखता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा समय हो गया, एक काम करता है, वो हमें शादी करने लेनी चाहिए। तो जब वो शादी करता है चर्च में उस लड़की से, तो शादी करने के बाद उस लड़की के साथ रहता है, टाइम स्पेंड करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे करते करते उसके बेबी तो होता नहीं है। शुरुआत में बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बहुत दूर दूर घूमते हैं और वीज़ा वगैरह लगाते हैं, फुल लाइफ का इन्जॉयमेंट लेते हैं और बहुत मतलब खुश रहते हैं। एक तरफ परमेश्वर बहुत दुखित है, इंतज़ार करता है उसका आज तक बैठकर और उसको बताना चाहता है कि बेटा मैं आज भी तुझसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तू मेरे पास तो आ। और दूसरी तरफ वो अपनी प्रेमिका में इतना खो जाता है कि अपने खुदा को ही भूल जाता है जिसने उसको ये सब कुछ दिया। तो बस यही बात है, जब उसने ये सब चीज़ें देखता तो अचानक उसकी लाइफ में एक खतरनाक मोड़ आता है जिससे वो प्यार करता है ना। उस लड़की के जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है जिसके कारण उसको अपनी जान देनी पड़ती है। मतलब उसके जीवन में एक ऐसी बीमारी होती है और जिसके कारण वो लड़का उस लड़की को नहीं बचा पाता। वो लड़की सो जाती है, मर जाती है। मर जाने के बाद वो लड़का बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। फिर वो अपने उस कमरे के अंदर रोता है, भिलकता है, उस लड़की को अपने हाथों से कंधा देकर उस लड़की को गाड़ता है। गाड़ने के बाद फिर उसको वही बात याद आती है कि हाँ, फिर वो घूम फिर कर खुदा के पास आता है। कहते हैं ना कि इंसान आज कहता है कहाँ है भगवान, भगवान
भगवान तो दिखाई नहीं देता। भाई दिखेगा जब भी तो मैं उसको नमस्कार करूंगा, दिखेगा जब भी तो। आज इंसान ऐसा हो गया है कि अगर भगवान भी उसके सामने आकर बोल देगा ना कि भाई मैं ईश्वर हूँ, तू मुझ पर विश्वास कर ले, तब भी वो इंसान बोलेगा उस भगवान से कि ला मेरे को तेरा पहले आईडी प्रूफ दिखा, जब मैं जानूंगा कि तू सच में भगवान है, पहले चमत्कार करके दिखा। आज इंसान कहता है कि मुझे कोई भगवान नहीं दिखाई देता, मैं तो अपने पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। मैं अपने पर विश्वास करता हूँ, अपने काम पर, अपने रोजमर्रा पर, अपनी नौकरी बिजनेस पर, मैं अपने पैसे पर, धन पर भरोसा रखता हूँ, धन पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जब वो इंसान समस्या में पड़ता है ना, कहते हैं ना कि एक अंधे का भी जब बुरा वक्त आता है तो वो आकाश की ओर आंखें उठाकर कहता है कि खुदा मेरी मदद कर। जब कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता ना जरूरत के समय पे, दुख परेशानी, घटी परेशानी, दुख तकलीफ और बीमारी के समय में, जब सब छोड़ देते हैं तो उस समय सिर्फ खुदा ही दिखाई देता है। उस समय सिर्फ खुदा ही दिखाई देता है, तो उस समय पता चलता है। तो उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने देखा मेरे पास कितने हजारों लोग आते थे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता था, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन खुदा उसको माफ करना चाहता है। अपनी गलती का एहसास होता है, बहुत रोता है, बिलखता है, आंसू से अपनी खाट को भिगो देता है, पश्चाताप करता है, पूरे हृदय से पश्चाताप करता है, उपवास में आता है, रोते पीटते अपनी वेदी को, परमेश्वर की वेदी को पवित्र करता है। तो अचानक ऐसा होता है, प्रभु का आत्मा उसको दर्शन देता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तू इतना दुखी क्यों है, तू इतना परेशान क्यों है, तू शैतान की बातों में क्यों आता है। शैतान तुझे बोलता है कि दुखी है, तू परेशान है, तू लाचार है, देख तूने पाप किया, तूने व्यभिचार कर दिया, तूने खुदा की संगति को छोड़ दिया, तूने खुदा को धोखा दिया, देख अब तुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, देख तूने इतना बड़ा पाप कर दिया, इसकी तो कोई क्षमा ही नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें शैतान उसके मन में डालता है उस लड़के के। तो वो अपने आप को इतना डिसकरेज कर लेता है, अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देता है, अपने आप को इतना दुख और तकलीफ में और समस्या में, अपने आप को इतना डिप्रेशन में और इतना स्ट्रेस में डाल देता है कि उसको कुछ सोचता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। मतलब एक बात कहना चाहूंगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उस समय दो डाकू और थे। उसमें से एक डाकू कह रहा था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे उतार ले और हमें भी उतार दे, और दूसरा डाकू कह रहा था नहीं नहीं, परमेश्वर से डर, हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं। मतलब एक डाकू ने यीशु मसीह को जवाब दिया अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर के दिखा दे, मतलब परमेश्वर की परीक्षा की, और दूसरे डाकू ने कहा, पश्चाताप किया कि हम तो अपने कहे हुए की सजा पा रहे हैं। तो उसी समय यीशु मसीह ने अपनी नजर को फटक से घुमाकर कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों कहा? क्योंकि उसके जीवन में पश्चाताप आ गया। उसको पता चल गया कि आज मैं जो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह के बगल में जो आज मैं यीशु मसीह के साथ जो लटकाया गया हूं ना, यीशु मसीह तो पवित्र है, लेकिन मैंने तो पाप किया है, इसी कारण मैं आज क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह रहा हूं। तो उसी लिए क्योंकि उसने पश्चाताप किया, इसलिए सिर्फ उसी डाकू को यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके मन में पश्चाताप आया, उसने अंगीकार किया अपनी बुराई का, अपने पाप का। तो इसी तरीके से उस परमेश्वर के बेटे ने अपने पाप का अंगीकार किया, बुराइयों का अंगीकार किया, जो उसने गलत किया, जो परमेश्वर को उसने धोखा दिया, जो उसने परमेश्वर का विश्वास तोड़ा और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था उसने वही किया, उस बात का अंगीकार किया, रो रो कर पश्चाताप किया। जैसे दाऊद ने कहा था भजन संहिता 51 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा ने सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। देख मेरा पाप तो निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, लेकिन जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हिम के समान मुझे श्वेत कर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने विश्वास योग्य धर्मी में अनुग्रहकारी होने को याद कर और मेरे पापों के कारण मुझे याद मत कर, वरन अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझे याद कर। दाऊद बहुत रो रो कर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है। तो वही क्षमा परमेश्वर ने उस अपने बेटे के जीवन में दी। कहा कि बेटा तू क्या हो गया, तू फिर से खड़ा हो, चल कलीसिया तेरे इंतजार कर रही है, चल जा, फिर से सुसमाचार सुना, फिर से खड़ा हो। तो वो लड़का कहता है प्रभु देख मैंने तो लड़की से शादी भी करी, मैंने तो तेरी कलीसिया को छोड़ दिया, मैं तो जाना ही बंद कर दिया, मैंने सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया, मैं तेरे साथ प्रार्थना में बैठना बंद कर दिया, और प्रभु देख मैंने इतना सब कुछ कर दिया। देख प्रभु मैं तो व्यभिचार किया, मैंने उस लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकतें करी, और प्रभु यीशु मसीह मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप किए, मैंने तुझे पहला स्थान नहीं दिया, और प्रभु यीशु मसीह मैंने तो दोष भी लगाए, मैंने तो कमियां भी निकाली, मैंने तेरे नाम को बदनाम कर दिया कलीसिया के अंदर। यीशु मसीह पता है क्या कहता है उस समय? यीशु मसीह कहता है मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो नहीं पता तूने क्या कर दिया। यीशु मसीह कहता है कौन सा पाप, कौन सा व्यभिचार कर दिया तूने? अरे सब कुछ छोड़ना बाबा, चल तू जल्दी से, इंतजार कर रहे हैं लोग तेरा, मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाना है, वो इंतजार कर रहे हैं तेरा, वो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, समस्या में इंतजार कर रहे हैं वो तेरा। उस समय वो बेटा कहता है क्या प्रभु तुझे सच में कुछ भी याद नहीं कि जो मैंने पाप की, जिस पाप के कारण आज मैंने ये सजा, जिस पाप के कारण आज मैंने उस लड़की को खोया है, जिस पाप के कारण आज मैं तुझसे दूर हुआ, क्या तुझे वो बातें याद नहीं है? क्या तुझे मेरे पाप याद नहीं है? क्या तुझे मेरा धोखा देना याद नहीं है? मैंने तुझे एक ATM की तरह इस्तेमाल कर लिया, सारी आशीष बरकतें पाली और मैंने अच्छी लड़की के साथ शादी कर ली, मैंने तेरे साथ सब कुछ, हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग मैंने तुझसे पाली जो मुझे कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तू मुझसे कह रहा है
मैंने तुझे इतना धोखा दिया, मैंने तेरी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन फिर भी तू प्रभु मुझसे कहता है, तो फिर भी मुझसे कहता है कि मैंने तो मुझे नहीं पता तूने क्या पाप कर दिया। ये वचन कहता है, ये वचन में लिखा है कि जब जब तू अपने गुनाहों को, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, जिस दिन तुझे पश्चाताप हो जाएगा, जिस दिन तुझे पता चलेगा कि हाँ तू गलत था, तो उसी दिन मैं तेरे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। मैं उन्हें याद भी नहीं करूंगा, वरन तू भी मत याद कर। तो यीशु मसीह हमारे पापों को भूल गया। यीशु मसीह उस अपने बेटे के पापों को भूल गया था। इसीलिए यीशु कह रहा था, मुझे तो कोई पाप याद नहीं है तेरा, बेटा तेरा इंतजार हो रहा है कलीसिया में, जल्दी खड़ा हो, चल प्रार्थना कर, विश्वास कर, फिर से खड़ा हो। मैं कहता हूं कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे पिता ने मुझे संभाला है तो मैं तुझे संभालता हूं। मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मेरे पिता ने माफ करना सिखाया तो मैं तुझे माफ करता हूं। तू खड़ा हो, देख मैं तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को याद नहीं करता, मैं भूल गया, अब तू भी भूल जा। अब फिर से खड़ा हो। शैतान बार बार आपके मन में गिल्टी कॉन्शियस डालता है कि मैं पापी हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं कंकड़ हूं, मैं पत्थर हूं, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने ये पाप कर दिया, मैंने वो पाप कर दिया। लेकिन खुदा कहता है कि जब जब तू अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को मेरे सामने मान लेगा, जब तू अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लेगा तो तू चंगा हो जाएगा। जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। जब तू पश्चाताप करेगा तो मेरी क्षमा, मेरी दया, मेरा करुणा, मेरी अनुग्रह तुझ पर आ ठहरेगी और मैं तुझे क्षमा कर दूं, अपने सीने से लगाऊंगा। मैं तेरे लिए आज भी इंतजार करता हूं। क्या तू आने के लिए तैयार है मेरे पास? तो परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या अधिकार देता है। आज एक मसीह व्यक्ति अपने अधिकारों को, अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को और उस गवाहियों को भूल चुका है जो खुदावंद ने आज एक मसीह व्यक्ति के लिए दी है। शैतान तो बार बार कहता है कि तू पापी है, देख तूने तो इतना बड़ा व्यभिचार कर दिया, तूने तो चोरी कर दी, तूने झूठ बोल दिया, तूने गलत फोटो देख ली, गंदी वीडियो देख, तूने लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तूने तो लड़के से प्यार कर लिया, तूने ऐसे काम कर लिए, तूने ऐसे काम कर लिए जिसके कारण यीशु तुझसे दूर हो गया और वो तुझे क्षमा नहीं कर सकता और ना ही तू स्वर्ग जा सकता। लेकिन फिर भी कहता है अगर तू पश्चाताप करे तो, लिखा है यदि तू अपने गुनाहों को मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। शैतान बार बार गलत दिखाता है, लेकिन हमारा खुदावन कहता है आज मैं तुझसे कहता हूं कि पहचान अपने आप को, तू कौन है। बोल, अंगीकार कर मेरे पीछे पीछे, मेरे साथ साथ अंगीकार कर कि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं ज्योति की संतान हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं राजपदधारी और याजकों का समाज और चुना हुआ वंशज हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूं, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं परमेश्वर को प्रिय जानता हूं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकारी हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा एक वारिस भी हूं, मैं एक पवित्र राष्ट्र हूं, मैं इस दुनिया में विदेशी हूं क्योंकि मेरा घर स्वर्ग है, मैं परमेश्वर के घराने का हूं, मैं मसीह की देह हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं परमेश्वर का मित्र हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, मैं मसीह की सुगंध हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की समानता में हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हूं, मैं मसीह में परिपूर्ण हूं, मैं मसीह का निज गवाह हूं, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, मैं परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोल, मैं परमेश्वर की महिमा का बर्तन हूं, मैं उसकी महिमा का पात्र हूं। मैं कहता हूं, फिर से बोल कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं, मैं परमेश्वर की नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं, मैं आशीष का मूल हूं। बोल, मैं परमेश्वर का हथियार हूं, मैं परमेश्वर का फरसा हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूं, मैं यहोवा का दूत हूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैं यहोवा की आंख की पुतली हूं, मैं ही यहोवा का हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मैं वो हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं, मैं वो कर सकता हूं कि जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो वास करता है कि जो वचन कहता है कि मेरे अंदर वास करता है, मेरे पास वो है जो वचन कहता है कि मेरे पास है, मैं वो कर सकता हूं, मैं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है, मैं ईश्वर हूं क्योंकि यहोवा ने मुझे कहा है कि मैं ईश्वर हूं और मुझ ईश्वर का वो मेरा बाप, मेरा परमेश्वर है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अब इस बात का विश्वास कर और इस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। वो तेरा आज भी इंतजार करता है। उसने तुझे क्षमा किया है, तुझे तजा नहीं। वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझे फिर से बुलाता है। मन फेरा और वापस लौटा।